Students, let's do our next question. Four charges are arranged at the corner of a square ABCD. ठीक है, ये आपका कोई ABCD ठीक है. फोर चार्जेस आर अरेंज्ड, फाइंड द वर्क डन. ठीक है, और फोर चार्जेस आपकी बेटा किस तरह से अरेंज्ड है? माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू. ये अरेंजमेंट आपके डायग्राम में गिवन है आपको. ठीक है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट. अब आपको हमने चार्जेस को इस तरह से अरेंज किया है, इसके लिए आपको नेट वर्क डन निकालना है. ऑलरेडी आपको पता ही है कि अगर हमें चार्जेस को एक दूसरे के पास रखना है, अब देखो जैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती. बट फॉर टू कीप दिस चार्जेस इन दिस अरेंजमेंट वी हैव टू डू सम वर्क. तो वही नेटवर्क अब हमें निकालना है. ठीक है, हम मानते हैं दिस इज Q1, Q1, Q2. लेट टेक इन दिस वन ऑर्डर, Q1, Q2, Q3 एंड Q4. ओके, बड़े ध्यान से समझो बेटा इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो सॉल्यूशन. सबसे पहले हम कौन सा चार्ज लाते हैं? Q1. वर्क डन ऑन Q1 ज़ीरो. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है. इस पार्ट के लिए क्या गिवन है आपको? कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है. अब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो Q1 को ना ही कोई रिपेल करेगा ना ही कोई अट्रैक्ट करेगा. तो सो वर्क डन ऑन Q1 इज ज़ीरो. क्लियर? नाउ वर्क डन ऑन Q2. Q2 पे कितना वर्क डन होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब Q2 को किसकी प्रेजेंस में लाए हो? Q1 की प्रेजेंस में. ठीक है, तो वर्क डन इस पे, इसको इसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना है हमें. तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू, और डिस्टेंस साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की? D अपॉन D. तो इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर K बाई D. इक्वेशन फर्स्ट. वर्क डन ऑन Q3. अब Q3 को जब लाओगे तो उसको किसके लिए अगेंस्ट, किसके फील्ड के लिए काम करना है? Q1 और Q2 की फील्ड के लिए. तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पहले Q1 के लिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? D. दिस विल बी √2D. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Q इंटू Q, क्योंकि दोनों ही प्लस चार्ज है, अपॉन 2D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब Q3 की प्रेजेंस में ये भी है, जब Q3 को लेके आए तो इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा? Q इंटू माइनस क्यू अपॉन D. तो इट विल बी KQ स्क्वायर अपॉन √2D माइनस K स्क्वायर Q अपॉन D. इक्वेशन सेकेंड. नाउ वर्क डन ऑन Q4 पे नेट वर्क डन कितना होगा? Q4, अब Q4 की प्रेजेंस में तो बेटा Q3 भी है, Q2 भी है और Q1 भी है. ठीक है, इसकी डिस्टेंस इस चार्ज से √2D. पहले निकालो Q1 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, Q1 क्या है आपका? प्लस, Q4 क्या है? माइनस. इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q2 की वजह से निकालोगे Q2 क्या है आपका? माइनस. दिस इज माइनस 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 प्लस, डिस्टेंस इज √2D. तो ये क्या बन गया आपका? Q स्क्वायर अपॉन √2D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q3 की वजह से Q3 क्या है? प्लस Q. दिस इज माइनस Q, डिस्टेंस इज D. तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन D. ठीक है, तो नेट कितना हो गया? ये देखो, ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2K माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन D प्लस 1/K क्यू स्क्वायर अपॉन √2D. ठीक है, इक्वेशन थर्ड. नेट वर्क डन जो सारा हुआ हमारा, पहला क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर Q बाई D
सेकेंड कितना है आपका प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2d माइनस क्यू स्क्वायर के बाय डी, ठीक है। एंड व्हाट इज थर्ड, माइनस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d। ऐड कर लो 2 3 4 माइनस 4 क्यू स्क्वायर के बाय डी प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d। क्लियर, ठीक है। क्यू स्क्वायर के डी टेकन आउट एज कॉमन माइनस के साथ, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2 अपॉन रूट 2, सॉरी 4 माइनस 2 अपॉन रूट 2। व्हाट इज 2 अपॉन रूट 2, इट इज, हो गए स्टूडेंट्स। तो नेट वर्क डन आपका कितना आ गया, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है कि इसी अरेंजमेंट में हम सेंटर पे एक क्यू नोट चार्ज लेके आए, क्लियर। तो अब हमें निकालना है कि क्यू नोट चार्ज को इसके सेंटर पे, इस अरेंजमेंट में इसके सेंटर पर रखने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। अरेंजमेंट यही है बेटा, बस हमें क्या निकालना है, एक्स्ट्रा वर्क डन। एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन किसका इक्वल होगा, क्यू नोट को आप किस किस की फील्ड में ला रहे हो, Q1, इन चारों की फील्ड में ला रहे हो, ठीक है। तो पहले इसकी फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा वर्क डन कितना होगा, ये डिस्टेंस सबके लिए, ये कितनी है पूरी रूट 2d, तो ये डिस्टेंस सबके लिए क्या हो जाएगी, सारे चार्जेस के लिए d बाई रूट 2, ठीक है। पहले Q1 के लिए निकालो वर्क डन 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू क्यू नोट अपॉन रूट 2d। अब इसके लिए निकालो माइनस 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट अपॉन रूट 2d, माइनस में इसका बाहर लेगी, फिर Q3 प्लस 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट अपॉन रूट 2d, ठीक है। फिर इसके लिए निकालो, दिस इज अगेन माइनस, तो माइनस 1/4πε0 Q इंटू क्यू नोट अपॉन रूट 2d। ऑल फैक्टर्स कैंसिल आउट, आंसर इज 0, ठीक है, क्लियर, ओके। और ये आपको दिख भी रहा है, इसकी इस प्लस फील्ड की, इस प्लस फील्ड को कौन कैंसिल करेगा, माइनस, ठीक है। इसकी माइनस को दिस प्लस एंड प्लस माइनस, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स फील्ड एंड हेंस टू इन ब्रिंगिंग दिस क्यू नॉट फ्रॉम infinity to at the center of the square is 0, net work done is 0, clear, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges। ये कोई कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, लेट ये ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है। ओरिजिन पे के, क्योंकि ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये कहाँ है, -9 सेंटीमीटर, यहाँ 0 0 है, वाई और जेड, यहाँ कहाँ है +9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चार्जेस कितने कितने प्रेजेंट है, 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दोनों के बीच में आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, इनके बीच का वर्क डन निकाल लो, डेट विल बी इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना होगा बेटा, 1/4πε0 -7 इंटू 10⁻⁻6 -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 9 + 9 18 0.18 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 10⁻⁻12, इसकी जगह भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻2 9 2 7 7 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻9 10⁻⁻5 जूल, क्लियर।
ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाया कि दोनों को इस पोजीशन में अरेंज करने के लिए, नहीं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन किया होगा। यही एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ किस फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, हमने बस क्या निकालना है, वो एक्सटर्नल वर्क डन निकाला है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन 2, इसी का बी पार्ट, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनाइटली फ्रॉम ईच अदर। हाँ जी, अब ये चार्जेस इस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, आपको इनको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सोचो, यहाँ कौन सा फोर्स है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। वर्क डन अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई विल बी इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। क्लियर? ठीक है, और इन दोनों को बाइंड करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा था हमें, 7 × 10⁻⁵ जूल। अब इतनी ही एनर्जी आप एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ अप्लाई कर दो, दे विल गेट सेपरेट। अगर पहले इनको पास लाने के लिए एनर्जी लगाई थी, तो अब इनको सेपरेट करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी लगा दो। पास लाने के लिए कितना वर्क डन किया, 7 × 10⁻⁵ जूल। दूर ले जाने के लिए कितना करोगे, -7 × 10⁻⁷ जूल। सिंपल। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। फील्ड का फॉर्मूला दे रखा है A/r², वेयर A इज इक्वल टू 9 × 10⁵ सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी कह रहा है कि ये दो जो चार्जेस हैं, ये हमारे एक एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं। नाउ व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जब हमारा कोई भी चार्जेस किसी फील्ड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल कितना लगता है उन पे। ठीक है, चलो हम इसको इस तरह से नहीं समझते। अब हमें ये अरेंजमेंट करनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने ये अरेंजमेंट करनी है चार्जेस की। सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, Q1 चार्ज को। लेट दिस इज Q1, दिस इज Q2। Q1 को लेके आए, Q1 पे इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना वर्क होगा, VR1 इंटू Q1, ऑलरेडी पता है। वर्क डन ऑन Q1, कोई दूसरा चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड का वर्क डन होगा, डेट विल बी VR1 इंटू Q1। वट इज VR1, E इज इक्वल टू V/L, V/R। V कितना होता है, E.R। E कितना दे रखा है यहाँ पे, A/r² इंटू लेट, जिसकी वजह से भी आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपकी यहाँ किस डिस्टेंस पे है, R, तो ये VR1। ठीक है, तो ये भी R1 ही बन जाएगी, क्योंकि ये R भी आपकी जर्नल के लिए दे रखी है कि R कोई भी पॉइंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो इट विल बी योर R1 E इंटू में R इंटू Q1। एक कैंसिल, ए की वैल्यू 9 × 10⁵ अपॉन R1। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अरेंज कहाँ करना है इसको, 0.09 ये आपने दे रखा है, -9 सेंटीमीटर, इधर ये -9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर तो ये 9, 0.09 इंटू Q1। वट इज़ द वैल्यू ऑफ Q1, 7 × 10⁻⁶। 9 कैंसिल, 7 × 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², 7 × 10⁻³ कूलम। क्लियर? सॉरी, नॉट कूलम, इट इज जूल। नाउ वर्क डन ऑन Q2। अब Q2 पे कितना वर्क डन होगा, कहाँ है Q2 आपका, दिस वन Q2। क्लियर? इसका मतलब इस अरेंजमेंट में अब यहाँ आप Q2 को लेके आओगे, लेकिन Q2 को तो अब दो फील्ड के अगेंस्ट काम करना है, एक ड्यू टू Q1 और एक आपकी एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, VR2 इंटू Q2 प्लस एक फील्ड जिसकी वजह से Q1, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा,
1/4 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 × 10⁻⁻5। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लो। VR2 पोटेंशियल एट R2, वही देखो आपका R कट जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है अगेन 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये क्या है A, 9 × 10⁵ अपॉन R 0.09 इंटू Q2 -2 × 10⁻⁻6 प्लस 7 × 10⁻⁵। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? आफ्टर सॉल्विंग ऐड दिस एंड दिस, यू विल गेट द टोटल नेट वर्क डन एंड वी विल गेट द वैल्यू 1949.3 जूल। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। थैंक यू।